जैसा कि पहले भाग के बाद दूसरे पार्ट में हम आ गए हैं। मैचिंग द फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया आपको, जिस तरीके से आपने आंसर दिए इतने स्पीडली, बहुत अच्छा है। अब हम फंक्शन का दूसरा भाग सीखेंगे, ठीक है। तो 3 नंबर के आते हैं एग्जैक्ट, सेक्शन सी में एग्जैक्ट उसके बाद, ठीक है, जिसको बोलते हैं डायलॉग कंप्लेशन। क्या बोलते हैं? अच्छा आ रहा है। देखो किसी ने डायलॉग कंप्रेशन, इसमें क्या होता है कि आपका जो सवाल होगा मेन, उसमें कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा। फंक्शन वही है, फंक्शन सारे वही है, तीनों भाग में फंक्शन एक ही जैसे आते हैं, ठीक है ना। तो सवाल में कोई एक प्रश्न पूछेगा, कोई भी प्रश्न है, कोई भी प्रश्न हो सकता है, और उसके जवाब में ब्लैंक होगा, पूरा उसका जवाब ब्लैंक होगा। वो जवाब आपको देना है, 4 ऑप्शन होंगे। सवाल का क्या आंसर है 4 ऑप्शन में से, वो आपको ढूंढ के लिखना है, और आप जवाब किसके अनुसार ढूंढ के लिखोगे वो आपका फंक्शन के द्वारा पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखो जैसे इसमें एक सवाल है, निशा लुइस मीना, ठीक है। निशा किससे पूछ रही है? मीना मीना के बारे में पूछ रही है निशा, ठीक है ना। किससे पूछ रही है? मीनल से। अब ये जवाब देगी, ठीक है ना। इस तरह के जो ब्लैंक्स है, अब इसमें देखो फंक्शन क्या दिया है आपको, डिस्क्राइब पर्सन, डिस्क्राइब पर्सन। निशा पूछ रही है कि हाँ ठीक है ना, मीना कौन है, ठीक है ना। मीना के बारे में पूछे कि मीना कौन है, किससे पूछ रही है? मीनल से। तो मीनल अब जवाब देगी, और मीनल जो भी जवाब देगी उसमें क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व का वर्णन। हाँ, व्यक्ति और व्यक्तित्व का वर्णन, ठीक है ना। जो कि स्वाभाविक है, उसके बारे में, व्यक्ति के बारे में पूछ रही तो वो होगा ही, लेकिन इसके 4 ऑप्शन है, ठीक है। उसमें से आपको सही कैरेक्टर चूज करना है। देखो किस तरीके से, पहला है देखो निशा पूछ रही है कि मीना कौन है, मीनल जवाब दे रही है, और डिस्क्राइबिंग पर्सन यानी कि व्यक्ति या व्यक्तित्व के बारे में
व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताना है, वर्णन करना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आएंगे इस तरीके से। पहला आंसर है मीनल, जवाब मीनल के बारे में। लेट्स लेट्स मीट लेट्स मीट मीना, ठीक है। हाँ तो चलो मीना से मिलते हैं। ये कोई जवाब हुआ? नहीं, ठीक है ना। दूसरा है आई डू नॉट नो, ये भी कोई जवाब नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि वर्णन होगा उसमें, ठीक है ना आंसर। शी इज माय फ्रेंड, मीनल ने बोला कि मीना मेरी दोस्त है, ये जवाब तो हुआ, ठीक है ना, लेकिन इसमें वर्णन नहीं हो रहा है। देखो वर्णन क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा, ठीक है ना, अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना। अब चौथा कौन सा है? देखो मीना इज द गर्ल, एक लड़की है। और ये यहाँ पर देखो भूखा मतलब जैसे कौन होता है ना, भूखा मतलब जो भी होता है, समझ में है, जो भी होता है। भूखा मतलब जिसने भी होता है, अलग अलग सेंस में इसको यूज किया जाता है कभी कभी यहाँ पर, ठीक है ना। जो और जिसने, यहाँ पर दोनों सेंस से आप काम में इसको ले सकते हो। मीना एक लड़की है जिसने who has draw the beautiful picture, जिसने बहुत ही अच्छा चित्र बनाया है, सुंदर प्यारा चित्र बनाया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा चारों में से? क्योंकि इसमें व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का वर्णन कंप्लीट बता दिया है, ठीक है ना। बस इसमें से किसी की स्पेलिंग भी आपको याद नहीं करनी, क्योंकि सारे फंक्शन है वो बने बनाए ही मिलते हैं। आपको तो सिर्फ आंसर एक पसंद करना होता है, बढ़िया बस, ठीक है ना। सिर्फ आपको यह मालूम होना चाहिए। पार्ट 1 में भी ऐसा था, ठीक है ना, कंप्लेशन डायलॉग, इसमें भी ऐसा है। अब बताओ इसमें क्या काम मिस्टेक आ रही है, क्या तकलीफ हो रही है बताओ। एकदम सरल है क्या नहीं? फंक्शन एक ही बार याद करना है, पूरे 9 नंबर आपकी जोड़ी में कंप्लीट, तीनों भाग बहुत सरल है, ठीक है। तो बस इस तरीके से आंसर अपने को ढूंढना होता है, ठीक है। चलो अब मैं आपसे पूछूंगा तो आप जवाब देना, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहो। देखो उमंग ने क्वेश्चन किया है, उमंग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, वेयर इज मिनल, ठीक है ना, वेयर इज मिनल खन्ना, ठीक है। अब जो है अमन उसका जवाब दे रहा है, ठीक है। अब देखो ये सवाल की जगह पर क्या है, यहाँ पर उमंग आएगा वेयर इज मिनल खन्ना, ठीक है। अमन उसका जवाब दे रहा है और अमन जवाब दे रहा है, और फंक्शन है किसके अनुसार जवाब देना है, स्पेसिफाइंग लोकेशन। तो जो भी जवाब आएगा उसमें लोकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। और अभी कंप्लीट जो उसका लोकेशन होता है ना, जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफाइंग निश्चित लोकेशन, वैसा, ठीक है ना। तो उमंग पूछ रहा है कि वही मिनल खन्ना कहाँ पर है, और अमन उसका जवाब दे रहा है, ठीक है ना। तो 4 जवाब है, उसमें कौन सा है सही आप बताना। देखो पहला जवाब है सी इज फाइन थैंक यू, ठीक है ना, वो बहुत अच्छी है धन्यवाद, ये जवाब नहीं होगा, तो बताना पड़ेगा ना कहाँ पर है, ठीक है ना, लोकेशन उसमें होना चाहिए जवाब में। सी इज इन द किचन, वह किचन में है, ठीक है, ये हो सकता है। आगे की और देख लेते हैं, चलो इसको हम टिक करके रखते हैं साइड पर, ठीक है ना। तीसरा है सी विल कम अर्ली, वो जल्दी आएगी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं आएगा। सी इज लेट, वो लेट है, नहीं होगा। तो कौन सा? बी। सी इज इन द किचन, लोकेशन बताया और उसका सवाल का जवाब दिया कि वेयर इज मिनल खन्ना। अमन बोल रहा है कि वो अभी किचन में है, और किचन लोकेशन भी आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर देना एकदम सरल है। एक और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखो आर्या सेज व्हाई डिडंट यू अटेंड माय बर्थडे पार्टी। आपने मेरी बर्थडे पार्टी क्यों? आर्या मतलब ये पूछ रहा है कि मतलब कि आपने मेरी बर्थडे पार्टी को अटेंड क्यों नहीं किया, ठीक है ना। अब पूजा जवाब दे रही है, पूजा मेरा है, वो जवाब दे रही है, और वो जवाब में क्या होना चाहिए, शोइंग रीजन, यानी कि रीजन होना चाहिए। फंक्शन यहाँ पर शोइंग रीजन का है, शोइंग रीजन, बातें मत करो आप पीछे। शोइंग रीजन यानी कि वो उसमें जो भी आंसर है उसमें कारण होगा ही होगा, ठीक है। तो चलो आर्या ने पूछा पूजा से कि आपने मेरा आपने मेरी बर्थडे पार्टी क्यों अटेंड नहीं की। पूजा अब जवाब दे रही है,
आई, अब पूजा जवाब दे रही है। अब देखो 4 जवाब दिए, उसमें पहला जवाब है आई लाइक टू अटेंड पार्टीज, मुझे पार्टी अटेंड करना बहुत पसंद है। क्या ये जवाब है? दूसरा, आई विल अटेंड इन द नेक्स्ट टाइम, मैं दोबारा जब भी आपको बड़ा हो तब मैं अटेंड करूँगा। ये भी कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई कारण नहीं आ रहा है ना। आई हैड बीन डाउन विथ फीवर, मुझे बुखार था। अभी चौथा और रह गया है, चलो हम इसको कवर रखते हैं क्योंकि ये हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। चौथा है आई अटेंडेड इट लास्ट ईयर डिडंट आई, मैंने लास्ट टाइम कब पिछले साल कब अटेंड किया था पता नहीं, ठीक है ना, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो सी आएगा, आई हैड बीन डाउन विथ फीवर, मैं बुखार में उस समय थी, ठीक है ना, यानी कि मुझे उस समय बुखार था, इसलिए मैंने अटेंड पार्टी, आपकी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाई। सिंपल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कठिन है, एकदम सरल है, ठीक है ना। पार्ट सिर्फ एक ही बार फंक्शन याद करने हैं, मैचिंग फंक्शन भी इतने सरल है, ठीक है ना। छोटे बच्चे भी देखो जैसे मैच करते हैं उसी पैटर्न का है। दूसरा है कंप्लेशन डायलॉग, डायलॉग कंप्लेशन, ठीक है ना। डायलॉग कंप्लेशन, डायलॉग का मतलब होता है बातचीत, ठीक है ना, बातचीत होता है डायलॉग का मतलब। ऐसा नहीं है कि किसी पिक्चर में कोई डायलॉग बोल दिया तो उसको डायलॉग बोलते हैं। डायलॉग का मतलब बातचीत होती है, ठीक है ना। और कंप्रेशन, बातचीत को पूरा करना है, ठीक है ना। एक सवाल, एक कोई भी पर्सन सवाल पूछेगा और फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, बस। वो भी जवाब आपको सोचना भी नहीं है, सामने ही होंगे, सिर्फ पसंद करके रखना ही है, ठीक है। तो फिर अब इसके बाद हम सीखेंगे फंक्शन पार्ट 3, ठीक है ना, तीसरा भाग सीखेंगे। चलो डायलॉग कंप्लेशन की और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। डायलॉग कंप्लेशन, दिनेश कुमार पूछ रहे हैं व्हेन डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल कब जाती है? लक्ष्मी जवाब दे रही है और उसके जवाब में डैश है, और किसके व्याप पे आपको आंसर देना है, किसके अनुसार, वो फंक्शन कौन सा है, स्पेसिफाइंग टाइम। तो जवाब में क्या होगा, निश्चित समय, ठीक है ना। अब चलो जवाब देखते हैं कि करके। पहला जवाब है आई लाइक टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है। आई डोंट लाइक टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई अटेंड ऑल द लेक्चर्स इन द स्कूल, मैं सब जो लेक्चर्स है वो अटेंड करती हूँ, ठीक है। ये भी नहीं है, ठीक है। इसमें जवाब तो आया ही नहीं है, ठीक है ना, कि स्कूल कब जाती हो, और स्पेसिफाइंग टाइम भी नहीं आया इसमें, परफेक्ट निश्चित समय। चौथा है आई गो टू स्कूल एट 7 AM, ठीक है, सुबह 7 बजे मैं स्कूल जाती हूँ। तो स्पेसिफाइंग टाइम, निश्चित समय बता दिया है, तो आंसर यही है, ठीक है, डी। चलो उसके बाद अमीषा पूछ रही है व्हाट इज दैट इन द पिक्चर, इस चित्र में क्या है, ठीक है ना। मीता बता रही है, जवाब उसका ब्लैंक है, और किसके अनुसार वो बताएगी, डिस्क्राइबिंग प्लेस, यानी कि वो जो भी आंसर देगी ना, यानी कि वो चित्र में कोई ना कोई जगह का वर्णन होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह का आंसर होना चाहिए। जब हम जवाब देखते हैं बारी बारी से, इट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ये बहुत अच्छा चित्र है, इसमें कोई जगह का वर्णन नहीं हो रहा, तो क्रॉस। इट इज एन ओल्ड प्लेस, ठीक है, जगह के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन कौन सी जगह है ये बता नहीं पा रहे, ठीक है ना, एग्जाम में आया था ना। इट इज एन ओल्ड प्लेस, बहुत पुरानी जगह है, लेकिन कौन सी जगह ये नहीं बताया, ठीक है ना, वो जगह का वर्णन होना चाहिए। तीसरा देखो, दैट इज मैन हु हैज बिल्ट दिस प्लेस, यह वो आदमी जिसने ये जगह का निर्माण किया था। इसमें ये भी आंसर सूटेबल नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब देखो सबसे जो लास्ट है, दैट इज प्लेस विच वॉज बिल्ट बाय तख्त सिंह ऑफ भावनगर, ठीक है ना। ये जो जगह है और किसने निर्माण इसका किया था, ठीक है ना, किसने स्थापित किया था, तख्त सिंह, और कहाँ पर, भावनगर, ठीक है, भावनगर के तख्त सिंह ने इसको स्थापित किया था। तो चित्र में क्या है वो बता रहा है, जो ठीक है ना, जो मीता है वो बता रही है कि भाई भावनगर के तख्त सिंह थे, उन्होंने इस जगह की स्थापना की थी,
ठीक है ना। तो जगह का वर्णन हो गया, ठीक है ना। तो आंसर अपना यही होगा। इस तरह से आपको सूझबूझ के साथ आंसर लिख देना है, ठीक है। चलो लास्ट नीता बोल रही है, पूछ रही है, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द हॉलीडे। ये हॉलीडे के लिए आपका क्या प्लान है, ठीक है ना। हाँ, अब आर्यन जवाब दे रहा है। आर्यन जवाब है उसका किसके अनुसार होगा, डिस्क्राइबिंग एक्शन, ठीक है ना। और मतलब किसी भी तरह का एक्शन, जैसे हमसे कोई सवाल पूछे, ठीक है ना, कि जैसे हम स्कूल सुबह सुबह आ रहे हैं और कोई अचानक से पूछे कहाँ जा रहे हो, तो एकदम से हम बोलते हैं ना कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये उसका एक्शन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एक्शन में आंसर देना है, बताना है। 4 ऑप्शन है। देखो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने बहुत देर तक इंतजार किया। क्या ये आंसर होगा? ये तो भाई पूछ रहा है, भाई जो नीता पूछ रही हो तो कि भाई आपका हॉलीडे के लिए क्या प्लान है, तो उसको सामने वाले को बताना पड़ेगा ना कि मेरा क्या प्लान है। और ठीक है ना, उसकी जो क्रियात्मक जो शैली है बोलने की, वो आपको बतानी पड़ेगी। तो मैंने बहुत देर तक इंतजार किया, ये नहीं आएगा। आई हैव नो प्लान्स सो फार, मेरे लिए कोई प्लान नहीं है दूर के लिए, ठीक है ना, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। आई हैव नो आइडिया, ठीक है ना, ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। आई यूजुअली विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स इन जामनगर, ठीक है ना, मैं जामनगर में अपने दादा दादी से मिलने जाने वाली हूँ, ठीक है ना। इसमें उसकी प्रतिक्रिया है और अच्छी तरीके से उसका वर्णन किया है, ठीक है ना। तो अपना आंसर होगा यही वाला, ठीक, ओके। तो आपने देखे दोनों पार्ट जो है वो इतने सरल है, सिर्फ एक ही बार आप याद करोगे और एक बार फंक्शन अच्छी तरह समझ में आ गए तो आप तीनों जो पार्ट को है अच्छी तरह सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लिख लो इसको, चलो।